नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय एस्ट्रोमनी गुरु चैनल पर, जहां हम आपको विभिन्न वस्तुओं पर ताज़ा जानकारी और विस्तृत विश्लेषण प्रदान करते हैं। आज हमारे पास आइस कपास वायदा से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार हैं। आइस कपास वायदा में तेज गिरावट आई। मंगलवार को ये 2% से अधिक गिरकर लगभग 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। ये गिरावट मजबूत अमेरिकी डॉलर और अनुकूल मौसम की वजह से प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में आपूर्ति की संभावना बढ़ने के कारण आई है। दिसंबर कपास अनुबंध में 114 अंकों की गिरावट आई और यह 69.48 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ, जो अक्टूबर 2020 के बाद से सबसे निचला स्तर है। ये गिरावट लगातार दूसरे सप्ताह भी जारी रही। मार्च और मई अनुबंधों में भी गिरावट आई। मार्च में 115 अंक की गिरावट से यह 71.36 सेंट प्रति पाउंड पर और मई में 108 अंक की गिरावट से यह 72.82 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ। इस गिरावट का प्रमुख कारण अमेरिकी डॉलर सूचकांक का 0.2% बढ़ना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए कपास महंगा हो गया। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे सत्र में गिरावट आई। गाजा में संघर्ष विराम और मांग के चिंता के कारण कम तेल की कीमतों के कारण पॉलिएस्टर, जो कि कपास का विकल्प है, सस्ता हो गया, जिससे कपास की कीमतों पर और दबाव पड़ा। यूएसडीए की साप्ताहिक फसल प्रगति रिपोर्ट में सोमवार को फसल की स्थितियों में सुधार दिखाया गया, जिससे उपज की संभावना बढ़ी। रिपोर्ट के अनुसार 81% अमेरिकी कपास फसल का स्क्वायरिंग हो चुका था, जो औसत गति से 5% आगे था, और 42% बोलस सेटिंग हो चुकी थी, जो औसत से 8% अधिक था। फसल की स्थिति रेटिंग में भी सुधार हुआ। 53% फसल को अच्छा उत्तम माना गया, जो पिछले आकलन से 8% अधिक था। निर्यात आंकड़ों में निराशाजनक परिणाम भी बाजार पर दबाव डाल रहे हैं। 11 जुलाई को समाप्त सप्ताह के लिए कपास निर्यात बिक्री 27,240 रनिंग बेल तक पहुंची, जो इस विपणन वर्ष का सबसे कम स्तर है। हालांकि नई फसल की बिक्री 1,65,590 रनिंग बेल तक पहुंची, जो 5 सप्ताह का उच्चतम स्तर है। वास्तविक निर्यात शिपमेंट 1,13,106 रनिंग बेल था, जो नवंबर के बाद सबसे कम था। यूएसडीए की नवीनतम संतुलन पत्र अपडेट में पुरानी फसल के स्टॉक में 2 लाख बेल की वृद्धि हुई, जो 3.05 मिलियन तक पहुंच गई, जबकि निर्यात में कमी आई। नई फसल का बोया गया क्षेत्र 10.67 मिलियन एकड़ हो गया और कटाई का क्षेत्र 9.67 मिलियन एकड़ हो गया, जिससे उत्पादन में 1 मिलियन बेल की वृद्धि हुई और कुल उत्पादन 17 मिलियन बेल हो गया। 2024-25 फसल वर्ष के अंत में स्टॉक का पूर्वानुमान 1.2 मिलियन बेल बढ़कर 5.3 मिलियन हो गया। वैश्विक स्तर पर पुरानी फसल का भंडारण 1.66 मिलियन बेल घटकर 79.31 मिलियन हो गया, जबकि नई फसल का उत्पादन 1.05 मिलियन बेल बढ़ गया, जिससे कुल स्टॉक 8,60,000 बेल घटकर 82.63 मिलियन हो गया। आइस कपास स्टॉक 19 जुलाई को 1,674 बेल घटकर 38,466 बेल के प्रमाणित स्टॉक रह गए। कॉटलो का सूचकांक 22 जुलाई को 115 अंक गिरकर 81.05 सेंट प्रति पाउंड पर आ गया। यूएसडीए औसत विश्व मूल्य AWP पिछले सप्ताह 34 अंक बढ़कर 56.42 सेंट प्रति पाउंड हो गया, जो गुरुवार तक प्रभावी है। ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता रिपोर्ट में दिखाया गया कि 16 जुलाई तक कपास वायदा और विकल्पों के 40,226 अनुबंधों में स्पेक फंड्स का नेट शॉर्ट था, जो पिछले सप्ताह से 223 अनुबंधों की शुद्ध कमी थी। आज के लिए इतना ही। आइस कपास वायदा पर ये ताज़ा जानकारी और विश्लेषण के लिए जुड़े रहें अजय एस्ट्रोमनी गुरु चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।